बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बीए बी काम के जो ये दो प्रोग्राम्स हैं, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं और क्या तरीक़ाकार होता है। और डिग्री का नाम जो चेंज किया गया है, तो ये क्या नाम है इसका, और इसके सेमेस्टर कितने होते हैं और टाइम ड्यूरेशन कितना होता है इसका। ये सारी बातें जो है इस वीडियो में जो है डिस्कस की जाएंगी। आपने वीडियो जो है पूरी देखनी है ताकि कोई बात ऐसी रह ना जाए जो आपको इल्म ना हो। तो सबसे पहले ये है कि ये डिग्री जो है ये दो हिस्सों में तकसीम है। सबसे पहले है बीए, यानी कि बीए जो कि करवाई जा रही थी पहले, बैचलर ऑफ आर्ट्स था। अब उसका नाम चेंज करके उन्हें एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स रख दिया है, यानी कि एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स। और दूसरी डिग्री का नाम है एसोसिएट डिग्री इन कॉमर्स है, यानी कि बी कॉम को डिग्री इन कॉमर्स कहते हैं और बीए को डिग्री इन आर्ट्स कहते हैं। तो इस तरह से ये आपकी 2 साला प्रोग्राम है आपका, और इससे आपकी 14 साल एजुकेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, आपकी बीए या बी काम कंप्लीट हो जाएगी। तो इसका तरीक़ाकार क्या है, एडमिशन कौन कौन से स्टूडेंट इसमें ले सकते हैं। सिर्फ जिन्होंने मैट्रिक के बाद एफ़ए किया हो, आई काम किया हो, या इसके मुसावी कोई भी तालीम हासिल की हो जिसमें 12 साल एजुकेशन शामिल है, तो वो इस प्रोग्राम में एडमिशन लेने के अहल हैं। और 45% नंबर लाजमी है इसमें। 45% नंबर के साथ पास होना ज़रूरी है, इसमें एडमिशन उसको मिल जाएगा। और उसके अलावा ये है कि इसके अंदर आप मैट्रिक की सनद लगाएंगे, अपनी पिक्चर होगी आपकी जब एडमिशन आप भेजेंगे। और आपका अगर शनाख्ती कार्ड बना हुआ है तो गुड, अगर नहीं बना हुआ है तो बे फॉर्म की जो कापी है वो यहाँ पे अपलोड होगी अगर ऑनलाइन दाखिला आप भेजते हैं। और जो इंटरमीडिएट की नेट से जो प्रिंट हम निकालते हैं वो यहाँ पे काबिल कबूल नहीं होगा। बात बात ये होता है कि रिज़ल्ट आ जाता है, और रिज़ल्ट जब आ जाता है तो उसका प्रिंट हम निकाल के एडमिशन भेज देते हैं, तो वो काबिल कबूल नहीं है। इंटरनेट से लिया गया प्रिंट काबिल कबूल नहीं होगा। तो जो डिग्री जो सर्टिफिकेट जो है बोर्ड की तरफ से आता है वो उसके साथ लफ करेंगे, या फिर ऑनलाइन करते हैं तो उसको उसकी पिक जो है वो अपलोड करेंगे। मिसाल के तौर पे दोनों चीज़ों में से कोई आपके पास नहीं है, मिसाल के तौर पे आपके पास अभी सर्टिफिकेट नहीं आया इंटरमीडिएट का और आपने एडमिशन भी भेजना है, लास्ट डेट नज़दीक आ रही हैं, तो आप एडमिशन भेज सकते हैं। लेकिन उसका तरीक़ाकार ये है, आप जो है इंटरनेट से लिया गया प्रिंट उसको उसकी पिक जो है वो अपलोड कर दें। और फिर ये होगा कि आपके मोबाइल पे जैसे एडमिशन कंफर्म के मैसेज आते हैं उस तरह से आप एडमिशन कंफर्म के मैसेज आएंगे और आपका ऑब्जेक्शन लग जाएगा। जब आपका ऑब्जेक्शन लगेगा तो इसी दौरान आपका जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है बोर्ड की तरफ से जो जारी होता है वो आपके पास आ जाएगा। आप उसको जो है अपलोड कर दीजिएगा, आपका जो ऑब्जेक्शन है वो दूर हो जाएगा, और इस तरह से आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। आपके 6 माह जो है एक सेमेस्टर बच जाएगा टाइम वो। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, बातें करते करते आपको जो तफसील है मैं सारी तकरीबन बता चुका हूँ। अब यहाँ से बात करते हैं एसोसिएट डिग्री इन कॉमर्स की, बी कॉम की। तो बी कॉम के सब्जेक्ट जो हैं वो इस तरह से हैं। ये पहला सेमेस्टर है, इसके अंदर जो हैं कोर्सेज़ यहाँ पे दिए गए हैं तमाम। तो यहाँ पे हैं 5 कोर्सेज़ हैं जो 3 उर्दू में हैं और 2 इंग्लिश में हैं। पहले सेमेस्टर की जो टोटल फ़ीस है 4400 रुपये है। इसी तरह से इसका दूसरा सेमेस्टर है जिसमें एक फुल है और 4 हाफ़ सब्जेक्ट हैं जो टोटल ही इंग्लिश में हैं, और ये सिलेक्टेड होते हैं मज़ामीन, इसमें आप चेंजिंग रद्द बदल नहीं कर सकते। इस तरह से तीसरा सेमेस्टर है, यहाँ पे आप कोड दिए गए हैं वो देख सकते हैं, और उनके साथ साथ बुक्स का नाम दिया गया है, कोर्स टाइटल दिए गए हैं, ये देख सकते हैं। इस प्रॉस्पेक्ट का जो वीडियो का इस प्रॉस्पेक्ट का जो लिंक है वो मैं अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप प्रॉस्पेक्ट को डाउनलोड करके मज़ीद आप इसको स्टडी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ताकि आपको अच्छी तरह जो है चीज़ें वो समझ आ सकें। उसके बाद बी कॉम आपने कर लिया है, तो अगर आप बी कॉम के
जो बीकॉम करना चाहते हैं वो बीकॉम करें, और जो स्टूडेंट बीए करना चाहते हैं यानी कि एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स करना चाहते हैं तो वो उनके लिए भी 4 सेमेस्टर हैं। और उनके जो सब्जेक्ट हैं वो पहले सेमेस्टर के वो 416, 417 मुताला और 14-24 जो है वो इंग्लिश का है। तो ये सब्जेक्ट हैं पहले उसमें। और एक सब्जेक्ट जो है वो आप कैरेट आवर इख्तियारी मज़ामीन में से मुंतखब करेंगे। तो इसी तरह से दूसरा सेमेस्टर है, दूसरे सेमेस्टर में 3 सब्जेक्ट जो हैं वो हाफ़ कैरेट आवर के सिलेक्टेड होते हैं। 3 आपने मज़ीद हाफ़ कैरेट आवर के सिलेक्ट करने होते हैं, या फिर आप एक फुल क्रेडिट का आवर का सिलेक्ट कर लें और एक हाफ़ क्रेडिट आवर का। इसी तरह से तीसरा सेमेस्टर है, इसमें जो है आप टोटली 3 क्रेडिट आवर के 6 सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर फुल क्रेडिट आवर के आप 3 कोर्सेज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह चौथे सेमेस्टर में आपने इंतखाब करना है बुक्स का। और इख्तियारी जो मज़ामीन होते हैं, बुक्स होती हैं, वो यहाँ पे नाम दिए गए हैं और यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है आपने एक ख़्याल जो है लाज़मी रखना है, जब आप सब्जेक्ट को सिलेक्ट करें तो अपने पास नोट करें सेमेस्टर वाइज़ के मैंने इस सेमेस्टर में ये कोड पढ़ लिए हैं, दूसरे में ये पढ़ लिए हैं, तीसरे में इतने सब्जेक्ट और उनके कोड पढ़ लिए हैं, और चौथे में मैंने ये कोड पढ़ लिए हैं। इससे ये होगा कि आपके जो सब्जेक्ट हैं वो मिक्स नहीं होंगे। आपको याद होगा कि कौन सा सब्जेक्ट मैंने रख लिया है और कौन सा सब्जेक्ट मैंने नेक्स्ट सेमेस्टर में रखना है। इस तरह से आपकी जो है डबलिंग नहीं होगी और आपको मुश्किल पेश नहीं आएगी। तो ये 2 हैं कोर्सेज़ बीए लेवल के जिनकी फ़ीस सेम है 4,400। तो आप बीकॉम में लें या बीए में लें, जिसमें भी लें आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो दूसरा ये कि असाइनमेंटों के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि असाइनमेंटें जो हैं इसकी आप हाथ से लिखेंगे। हाथ से लिखने के बाद ट्यूटर को जो है आप सेंड करेंगे और इसी तरह से आप एग्ज़ाम देंगे। अब आपके नंबर पर इनका यूज़र नेम पासवर्ड का मैसेज आएगा। आप उससे अपना CMS पोर्टल जो है वो ओपन करेंगे। उस CMS पोर्टल में ही आपको ट्यूटर नेम के एड्रेस मिलेंगे, ट्यूटर नेम मिलेंगे। उसी CMS पोर्टल में आपको ग्रेड्स का ऑप्शन दिया जाएगा, यानी कि आप जो एग्ज़ाम देंगे उनका रिज़ल्ट जो है वो वहीं CMS पोर्टल पे अपलोड किया जाएगा। अगर आप इम्तिहान देते हैं तो रोल नंबर स्लिप जो है वो भी उसी CMS पोर्टल पे ही अपलोड होगी। तो आपने यूज़र नेम पासवर्ड को संभाल के रखना है, याद रखना है। जब आप फर्स्ट टाइम जो है उसको ओपन करते हैं तो उसको आप सेव कर लें, ताकि मुस्तकबिल में आपको इसकी किसी किस्म की परेशानी आपको ना आए। तो उम्मीद है मैं सारी बातें आपको तफसील से समझा चुका हूँ। अगर फिर भी कोई बात रह जाती है तो आप कमेंट्स करके जो है पूछ सकते हैं। आप किसी भी वक्त कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। और अगर किसी बात की इसमें समझ ना आई हो वो भी आप पूछ सकते हैं। अगर मुझसे कोई चीज़ यहाँ से मिस हो गई तो वो भी आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जुड़े रहिए इस चैनल के साथ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के लगे आइकन को भी प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।